चहका है, भक्तों का दिल महका है। सीती टोला चहका है, भक्तों का दिल महका है। आज आगरा वालों का, आज आगरा वालों का भक्ति में दिल बहका है। आज आगरा वालों का भक्ति में दिल बहका है। मुनि भक्तों की है हो, मुनि भक्तों की है नगरी कहलाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय दुजनागम पंथो, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। आगरा तो अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो आपकी दो बेटियां, आपका नगर गौरव आपके नगर में आया है। आर्यिका विज्ञान श्री माता जी और आर्यिका विमलांत श्री माता जी, जिन्हें 2008 में हम और आप श्वेता दीदी और नमिता दीदी के नाम से जानते थे। आज ये दोनों बहनें आगरा की, पूरे भारत देश में आगरा की पहचान बन रही हैं। बंधुओं, आपको तो यह गौरव है ही, पर हमारे लिए भी बड़ा गौरव है, क्योंकि इनके निमित्त से और आप जैसे भक्तों के निमित्त से ये आगरा हमारा घर बन गया है। भले ही हम आपके घर में नहीं रहते, लेकिन आपके पास एक छोटा सा घर है जिसे आप अपना हृदय कहते हो, दिल कहते हो, और हम तो आपके छोटे से घर में, आपके हृदय में रहा करते हैं। सच बात तो यही है कि आज का दिन जहां चतुर्विध संघ आपके नगर में आया है, इसलिए यह आपके लिए बड़ा दिन है, लेकिन हमारे लिए तो आज बड़े बाबा हार जी के, शांतिनाथ भगवान के उस भक्ति आराधना के फल से, बंधुओं, जो इस पंचम काल में जिनेंद्र भगवान की भक्ति का फल हो सकता है, वह फल आज के दिन हमने कहां आहार जी के बड़े बाबा के चरणों में प्राप्त किया था। जिनेंद्र भगवान की भक्ति बताता हूं, जिनेंद्र भगवान की महिमा बताता हूं, जिनेंद्र प्रभु की क्या महिमा होती है। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे भगवान तो बीतरागी है। कौन है? हमारे भगवान तो बीतरागी है। इसलिए हम कई बार अपने बीतरागी भगवान को ये समझते हैं कि ये तो हमें कुछ देते ही नहीं। परंतु बंधुओं,
जो ये देते हैं वो कहीं मिलता नहीं। इसलिए इन वीतरागी पार्श्व बाबा और उधर रकाबगंज में बैठे हुए हैं चंदा बाबा, ध्यान रखना, क्योंकि जब 2008 का चातुर्मास हुआ था तब चंदा बाबा ने चातुर्मास कराया और पारस बाबा ने पंच कल्याण करवाया। और यहां विराजे शांतिनाथ भगवान। ध्यान रखना बंधुओं, वह दिन अविस्मरणीय है। आगरा का वह चातुर्मास अविस्मरणीय है और आप जैसे भक्तों की भावना भी अविस्मरणीय है। बंधुओं, आज मैं आपको उन वीतरागी जिनेंद्र भगवान की भक्ति का वो सौंदर्य बताता हूं जिस सौंदर्य से हम वीतरागी संतों का यह वीतराग स्वरूप महकता है। आप अपने इन वीतरागी संतों को जब अपने निकट पाते हैं, राम राम पुलकित होने लग जाता है। बंधुओं, आपके आगरा की आवाज तो जतारा में गूंजी जब अशोक गोदाम, मोंटी गोदाम और वहां पर पहुंचे और इन्होंने अपना सौभाग्य प्राप्त किया। बंधुओं, निश्चित ही है, मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, निश्चित ही है ये मानवता का कार्य है जो इनके द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। बंधुओं, समाज में जब ऐसे कार्य होते हैं, आपने अभी जब यहाँ पर पर्यूषण पर्व में सुधा सागर जी का शिविर लगा था तब वहां पर भी विमर्श फार्मेसी की एक शाखा वहां पर थी और बड़ा इन्होंने अपना योगदान दिया। निश्चित ही है कि ऐसे ये जो मानवता के कार्य है समाज के द्वारा होंगे तो समाज गौरवान्वित होता रहेगा। बंधुओं, बात उस समय की है जब हम लोग 2015 में जतारा पंच कल्याणक के लिए गया था और अचानक हमारे बगल में हमारी परम भक्ति रखने वाली बाल ब्रह्मचारिणी विशु दीदी, जिन्हें पहले आंचल दीदी कहते थे, हमने इनका बड़ा प्यार से नाम रख दिया है अब विशु दीदी। विशु दीदी का स्वास्थ्य खराब हो गया। कर्म किसको छोड़ता है बोलो? घर घर में कर्म की सत्ता चल रही है। ये मत समझना कि तुम्हारी सत्ता चल रही है, सत्ता कर्म की चल रही है। और यदि उस कर्म की सत्ता को पराजित करना है तो आपको बड़े बाबा शांतिनाथ, पारसनाथ, चंदा बाबा ऐसी धर्म की सत्ता में आना पड़ेगा। स्वास्थ्य खराब हुआ दीदी का और इनका मुख टेढ़ा हो गया, हाथ की मुट्ठी बंध गई, पैर ने काम करना बंद कर दिया, आधा शरीर इनका पैरालाइज्ड हो गया। मुझे तो पता ही नहीं था। जतारा वाले झांसी आए, झांसी दिखाया, ग्वालियर दिखाया और बंधुओं ग्वालियर दिखाने के बाद फिर दीदी को लेकर के दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में भी चेकअप हुआ, सब कुछ हो गया। और कौन सा हॉस्पिटल था? मेदांता हॉस्पिटल। वहां पर पहुंची, वहां के डॉक्टर्स बोले हमारे यहां तो लगता है मरियम आई हैं, क्योंकि अपने वेशभूषा में थे, धर्म की वेशभूषा में थे। बंधुओं,
जहां धर्म की महिमा होती है, धर्म की वेशभूषा होती है, वो जहां पहुंच जाए, जहां बैठ जाए, वही धर्म की प्रभावना कर देता है। डॉक्टर्स बहुत प्रफुल्लित हुए इनको देख करके, और जब इनका चेकअप आदि किया, सब कुछ हुआ, इनके अंदर गुरु भक्ति, परम गुरु भक्ति है, जैसी आपके अंदर भी है। मैं तो देख रहा हूं अपने भक्तों को, और जब भक्त हमें देखकर प्रफुल्लित होते हैं तो हम भी भक्तों को देखकर आनंदित होते हैं। वहां पर दीदी का चेकअप हो गया। अंत में डॉक्टर्स बोले कि कुछ इन्हें आंखों से भी दिखना बंद हो गया, कानों से भी बहुत कम सुनाई देने लगा। और इन्होंने जब ये ग्वालियर से दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में इन्होंने गाड़ी को रुकवाया और वहां से फोन किया चुपचाप। उस समय हमारे संग में जो श्रमण बिगम्ब सागर जी महाराज हैं, ये ब्रह्मचारी अवस्था की ओर बढ़ रहे थे। इनके पास समाचार आया कि आचार्य श्री से कहो कि हमें आंखों से दिखना बंद हो गया है। मैंने इनसे कहा, बेटा, बिगम्ब सागर जी को बोला, हमने समाचार कर दो, कह दो कि ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय नमो नमः, उनका जाप करो। बंधुओं, इन्होंने उनका जाप किया। उधर डॉक्टर्स ने कह दिया कि कुछ केस ऐसे होते हैं जिनका विज्ञान के पास कोई समाधान नहीं है, इसलिए अब आप ऐसे ही रहोगे। और दीदी की श्रद्धा, भक्ति, उनकी भावना डॉक्टर से कहती हैं कि मैं अपने गुरुजी का आशीर्वाद ले लूंगी और ठीक हो जाऊंगी। देखो, ये श्रद्धा है, ये भक्ति है। गुरु तो वही होते हैं, आपके लिए भी गुरु है, इनके लिए भी गुरु है, सबके लिए गुरु है। गुरु तो एक ही है, सूरज तो एक ही है। कमल होंगे तो हृदय कमल खिल जाएंगे, और यदि कमल नहीं होंगे, कांटे होंगे, तो ज्यों के त्यों कष्ट और दुख पहुंचाने में निमित्त बन जाएंगे। बंधुओं, गुरु तो वही थे। इन्होंने श्रद्धा से कह दिया, भक्ति से कह दिया, अपनी आस्था से कह दिया। आहार जी शुद्ध क्षेत्र पर जा रहा था, मेरे सानिध्य में वह कार्यक्रम था, वहां पहुंचना हुआ। दीदी ने समाचार कराया कि आचार्य जी मुझे बुला लो, अपने चरणों में बुला लो। मैंने कहा, ठीक है बेटा, तुम आ जाओ। दिल्ली से आ गए ये, हम लोग आहार जी पहुंचे। व्हील चेयर पर ये वहां पर रहते थे। भीषण सर्दी हो रही थी। पूज्य आचार्य गुरुदेव का भी वहां पर पदार्पण हुआ, हमारा वहां पर मिलन हुआ। हजारों लोग दीदी को देख रहे थे कि ये व्हील चेयर पर चल रहे हैं, और मुझे देखते थे कि आचार्य श्री बहुत परेशान हो रहे हैं दीदी को लेकर के। मेरे से कुछ लोगों ने कहा, क्योंकि बंधुओं सभी प्रकार के चिंतक होते हैं, कुछ चिंतकों ने कहा, आचार्य श्री ऐसी भीषण सर्दी में, ऐसी रोग बीमारी से ग्रसित पेशेंट को आप यहाँ रखे हुए हैं, किसी हॉस्पिटल में पहुंचाओ, इनके घर पे भेजो, ये वहां पे रहेंगे तो ठीक रहेंगे, यहाँ तो इनका और स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। सभी प्रकार के लोग थे। और मैं भगवान के, क्योंकि अपने लिए तो एक ही दरबार है, वो सच्चे देव का दरबार है, बीतरागी प्रभु का दरबार है। शांति बाबा के दरबार में हम अपनी भक्ति करते थे। मैं दीदी जी के पास गया कमरे में, इनका उस दिन बहुत ज्यादा स्वास्थ्य खराब हो गया था। कुछ दीदियां आई और कहने लगी, आचार्य श्री आज तो उनका बहुत स्वास्थ्य खराब है, आप चलो उनके पास। मैं गया और आहार जी के बड़े बाबा
शांतिनाथ भगवान को अपने मन में स्मरण करके उनकी भक्ति की, और भक्ति करके जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा लिखी हुई है, किसके द्वारा, बोलो जोर से, आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा। और शायद आपको पता हो, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जाति से ब्राह्मण थे। उन्होंने एक बार एक सर्प के मुख में एक मेंढक को देखा और उनको वैराग्य हो गया। उन्होंने दिगंबरी वीतराग मार्ग की दीक्षा अंगीकार की। कर्मोदय से एक बार उनके आंखों की रोशनी चली गई, बंधुओं, रोशनी चली गई, और उन्होंने उसी समय शांत अष्टक की रचना की, शांतिनाथ भगवान की स्तुति की, और उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। ऐसे शांतिनाथ भगवान की भक्ति की, बंधुओं, भक्ति करोगे तो निश्चित रूप से फल तो मिलेगा। क्योंकि तारा में जब मोंटी पहुंचे, विश्वजीत जी पहुंचे, निर्मल सेवा समिति वहां पर निवेदन करने पहुंची, भक्त बन करके पहुंची, कहने लगी, गुरुदेव आगरा को बहुत समय हो गया है, आप आगरा चलिए। बहुत निवेदन किया। मैंने भी सोचा कि भक्त हैं और भक्तों की भावना है, और निश्चित ही ये भक्त हमारे आगरा के भक्तों की भावनाएं लेकर के आए हैं, ध्यान रखना। इसलिए आज मैं भी आगरा आया हूं, भक्तों के आह्वान पर आया हूं। ध्यान रखना बंधुओं, भक्तों के आह्वान पर आया हूं। हाँ, भक्तामर मंडल है ना, जानते हो 2008 से लेकर के 2023 तक ऐसा कोई वर्ष नहीं है जहां भक्तामर मंडल ने कभी गुरु चरणों में आने में गैप किया हो। हर वर्ष भक्तामर मंडल पहुंचता है, अनेक भक्तों को लेकर आता है। उनको भी मेरे बहुत बहुत मंगल मंगल आशीर्वाद है। भक्तों ने कहा कि गुरुदेव आगरा चल रहे हैं। मैंने भी सोचा चलो भक्तों के आह्वान पर आगरा चलता हूं।